बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पंजाब खालिद हुसैन के साथ। नाज़रीन, 5 अगस्त 2026 के दिन इमरान ख़ान कैदी नंबर 804 की नाहक कैद को 3 साल मुकम्मल हो गए हैं। आज से 3 बरस कबल 5 अगस्त 2023 को अदलिया ने ख़ान साहब को जाली और झूठे मुकदमात में सज़ा सुनाई और जिसकी बुनियाद पर ख़ान साहब को पाबंद सलासल कर दिया गया, यानी कि उन्हें जेल में डाल दिया गया। तो उस दिन से लेकर आज के दिन तक ख़ान साहब बहादुरी, दिलेरी और साबित कदमी के साथ अपनी जेल की सज़ा काट रहे हैं और एक दिन के लिए भी उन्होंने मेडिकल बुनियादों पर रिलीफ लेकर ना ही किसी अस्पताल में दाखिल हुए हैं अपने मुखालफिन की तरह, और ना ही बनी गाला में शिफ्ट होने की ऑफ़र को उन्होंने कबूल किया है। और जेल में अपने साथ होने वाली ज़्यादतियों और जुल्म सितम की बिना पर कभी भी हरफ शिकायत अपनी ज़ुबान पर नहीं लाए। ख़ान साहब को जेल में एक आम कैदी के बराबर भी सहूलतें हासिल नहीं, उन्हें उनके बुनियादी हकूक़ तक से महरूम रखा गया है। उनके जो पार्टी के रहनुमा हैं, लीडरान हैं, उनकी इमरान ख़ान के साथ मुलाकातों पर पाबंदी लगाई हुई है। उसके बाद इमरान ख़ान के वकला को ख़ान साहब से मिलने से रोक दिया गया है और इमरान ख़ान की फैमिली और ख़ान साहब की बहनों को ख़ान साहब से मिलने नहीं दिया जा रहा। और पिछले 8-9 माह से ख़ान साहब को कैद तन्हाई में रखा गया है। और तो और ख़ान साहब को जिस सेल में रखा गया है उसमें सज़ाए मौत के कैदियों को रखा जाता है, जो कि इंतहाई तारीक और बोसीदा सेल है। इस सेल में ख़ान साहब को उनकी हिस्से नफज मजरूह करने के लिए रखा गया है, ताकि ख़ान साहब को सख्त हालात में रखकर उन्हें तोड़कर उन्हें झुकाकर किसी डील और कंप्रोमाइज़ पर मजबूर किया जा सके, ताकि कल कलां को अगर इमरान ख़ान जनरल इलेक्शन के ज़रिए दोबारा इक़्तिदार में आ जाते हैं तो वो इक़्तिदार में आने के बाद अदारों में ऐसी असलाहत ना ला सकें जो उनके मुखालिफिन को सूट ना करती हूँ, या पिछले 40-50 साल से जो हुक्मरान तबका मुल्क को दोनों हाथों से लूट रहा है, उन्हें ये डर है कि अगर ख़ान साहब आ गए, जिस तरह के वो लीडर हैं, वो करप्ट नहीं हैं, बहादुर हैं, मुहिब वतन हैं और दलेर हैं, अगर वो इक़्तिदार में आ गए तो इन करप्ट नासर को सख्त सज़ाएँ दिलवा कर इन्हें जेलों में बंद कर देंगे और इन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचा देंगे और इनकी सियासी दुकानदारी और इनकी सियासत हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। ख़ान साहब ने पाकिस्तान के आइन के मुताबिक किसी भी किस्म की डील करने से इनकार कर दिया है और आज़ादी या मौत का नारा लगाया है कि या तो उन्हें और उनके अवाम को हकीकी आज़ादी नसीब होगी या ख़ान साहब को शहादत की मौत आ जाएगी। तो नाज़रीन, उनके मुखालिफिन को इस बात का डर है कि इमरान ख़ान इक़्तिदार में दोबारा आकर उन्होंने जो केसेस नैब में तरमीम करवा के बंद करवा लिए हैं, या जो उन्होंने ख़ान साहब के साथ ज़्यादतियाँ और जुल्म किए हैं, कहीं वो उनसे इक़्तिदार में आने के बाद बदला ना लें या वही जुल्म सितम उनके साथ भी रवा ना रखा जाए। क्योंकि नाज़रीन, ख़ान साहब का
तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखने के वक़्त ही ये मंशूर था कि आज़ाद खारजा पॉलिसी होगी, करप्ट लोगों को सजाएं दिलवाकर जेलों में डाला जाएगा और आइन और कानून की हुक्मरानी कायम की जाएगी ताकि पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाया जाए और आम गरीब आदमी के मसाइल को हल किया जा सके ताकि वो भी सुख का सांस ले सके। तो खान साहब का जो मंशूर है वो उनके मुखालफिन के जो मुतालबात हैं उनके साथ टकराता है, उनके साथ मैच नहीं करता, क्योंकि अगर खान साहब उन्हें कोई रिलीफ देते हैं, करप्शन के मुकदमात उन पर कायम करके उन्हें सज़ाएं नहीं दिलवाते या कानून की हुक्मरानी कायम नहीं करते या ताकतवर को कानून के नीचे नहीं लाते, तो उनका जो मंशूर है वो इससे अपनी मौत आप मर जाएगा और उनकी 27 साल जद्दोजहद को सख्त नुकसान पहुंचेगा। वो सियासत में आए ही इसीलिए थे ताकि पाकिस्तान के मसाइल को हल करके और ताकतवर को कानून के नीचे लाकर कानून की हुक्मरानी कायम करके पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता माल के सामने खड़ा करें। तो नाजरीन, इससे ज़रा हम पीछे जाएं तो 3 साल पहले के हालात का हम सरसरी जायज़ा लेते हैं, जब खान और उसकी पार्टी पर तरह तरह के जुल्म सितम किए गए और उसके बावजूद भी उनके पाए इस्तक़लाल में ज़रा भर भी लंगरिश नहीं आई। नाजरीन, इमरान खान साहब को जब बैरूनी साजिश के ज़रिए और एक साइफ़र की बिना पर जब इक़्तिदार से निकाला गया और इस मकसद के लिए अपोजिशन की जमातें, PDM की जमातें इस्तेमाल हुई और उन्होंने फ़ौज के साथ मिलकर तहरीक अदम-ए-एतमाद पेश की और ख़ान साहब को इक़्तिदार से निकाल दिया। उस दिन से लेकर ख़ान साहब ने आवाम के पास जाने का फ़ैसला किया और 70 से ज़ायद रिकॉर्ड और तरीक़ साथ जलसे किए, जिससे उनके मुखालिफिन की नींदें हराम हो गईं और उन्हें अपनी मौत यकीनी नज़र आने लगी। तो उन्होंने ख़ान साहब को रास्ते से हटाने का फ़ैसला कर लिया और ख़ान साहब जब अपने लॉन्ग मार्च को लेकर इस्लामाबाद की तरफ जा रहे थे तो वज़ीराबाद के करीब उन पर कातलाना हमला करवा दिया गया और जिससे वो बाल बाल बचे। और उसके बाद ख़ान साहब की पार्टी के लीडरान पर जुल्म सितम करके, तशद्दुद करके, उन्हें अगवा करके पार्टी छोड़ने पर मजबूर किया गया और ख़ान साहब के मानने वाले और चाहने वाले कारकुनान को 9 मई जैसे नाम निहाद और फाल्स फ्लैग ऑपरेशन का बहाना बनाकर उन पर जुल्म सितम किए गए, उन्हें गिरफ़्तार करके उन पर तशद्दुद किया गया और उन्हें नजायज़ मुकदमात कायम करके जेलों में डाल दिया गया। उस दौरान जब आर्मी चीफ की तैनाती हुई, उसके बाद 8 फरवरी 2024 को जनरल इलेक्शन का ऐलान किया गया। उससे चंद दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के एक मुतअस्सिब जज के ज़रिए PTI से बल्ले का निशान वापस ले लिया गया और उसके उम्मीदवारों को आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा लेना पड़ा। इसके बावजूद अवाम ने जोक दर जोक पोलिंग स्टेशनों का रुख करके इमरान खान को भारी अक्सरियत से कामयाबी दिलाई और 2/3 अक्सरियत PTI ने हासिल की, लेकिन उनके मुखालिफिन और इस्टेबलिशमेंट ने अपने इक़्तिदार को जब अपने हाथ से निकलता हुआ देखा तो उन्होंने घबराहट में आकर और बुखलाहट में आकर फॉर्म 47 जारी करके ऐसे जाली लोगों को मुल्क पर मुसल्लत कर दिया जिनसे छुटकारा हासिल करने के लिए लोगों ने इमरान खान को वोट दिए थे और ऐसे लोगों को, नाअहल लोगों को और निकम्मे लोगों को जो पिछले 40 साल से मुल्क की दौलत दोनों हाथों से लूट रहे थे और अपने हलकों की सीटें बचाने में भी कामयाब नहीं हुए थे, उन्हें फॉर्म 47 के ज़रिए मुल्क पर मुसल्लत कर दिया गया ताकि खान साहब को मजबूर करके
खान साहब को कमज़ोर करके, खान साहब को झुका के किसी डील पर मजबूर किया जा सके, ताकि कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर ऐसी डील की जा सके जिसमें खान साहब के हाथ पांव बांध दिए जाएं। वो कल को इक़्तिदार में आकर भी इनके ख़िलाफ़ कोई खातर ख्वाह इक़दाम ना कर सकें और करप्शन के मुकदमात में इन्हें करार वाक़ई सज़ाएँ ना दे सकें, और अपने मंशूर के मुताबिक अदारों के अंदर वो ऐसी असलाहत भी ना कर सकें जिससे इस सिस्टम के बेनिफिशरी जो खान के मुखालिफिन हैं उनकी सियासत का मुस्तकबिल में ख़ात्मा ना हो जाए और उनका सियासी मुस्तकबिल कहीं तरीक ना हो जाए। इस मकसद के लिए खान साहब को लंबे अरसे तक जेल में रखकर तोड़ना चाहते हैं और तरह तरह के मज़ालिम उन पर ढा रहे हैं ताकि वे मजबूर होकर या तो सियासत से तायब हो जाएं और बैरून मुल्क चले जाएं, और या उनकी बात मान लें और उनके साथ शीरो शकर हो जाएं और मिलजुल कर वो भी उनकी तरह मुल्क लूटना शुरू कर दें और करप्शन करना शुरू कर दें और इनकलाब लाने का ख्याल और असलाहत करने का ख्याल और मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाने का ख्याल वो अपने जहन से निकाल दें। तो नाज़रीन, खान साहब को ये भी ऑफ़र की गई कि वो 2-3 साल के लिए खामोश हो जाएं और इंतज़ार करें ताकि आने वाले दिनों में उनका सियासत में वापसी का कोई रास्ता निकाला जा सके। लेकिन खान साहब ने इन तमाम मुतालबात और इन तमाम डीलों को और इन तमाम तजावीज़ को रद्द करके आज़ादी और मौत का नारा लगाया है कि या तो उन्हें और उनके अवाम को हकीकी आज़ादी नसीब होगी या इस रास्ते में इमरान खान को शहादत की मौत आ जाएगी। तो इमरान खान अब तक अपने मौक़े पर और अपने सूलों पर डटा हुआ है और उसने बड़ी साबित कदमी के साथ जेल काट कर अपने मुखालिफिन को हैरान कर दिया है, बल्कि बहुत परेशान भी कर दिया है। तो नाज़रीन, ये था सरसरी सा जायज़ा पिछले 3 साल में जो पीटीआई और उसके कारकुनों और लीडरान के साथ जो हालात पेश आए, और अब 5 अगस्त 2026 को पेशावर में जलसा आम का ऐलान किया गया, जिसमें खड़े होकर सुहेल अफरीदी ने अपने 3 मुतालबात पे पूरे ना होने की सूरत में 27 सितंबर को इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी है, जिससे कारकुनों में खुशी की लहर दौड़ गई है और उन्होंने काफ़ी जोश व खरोश का मुजाहरा किया है। तो नाज़रीन, अब वो 3 मुतालबात नाज़रीन क्या हैं कि खान साहब की मुलाकातों पर आयत पाबंदी ख़त्म की जाए और उनकी आँख का इलाज उनके पसंद के मुआलिज से करवाया जाए, और तीसरी शर्त ये है कि खान साहब के मुकदमात को तरजीही बुनियादों पर सुना जाए ताकि खान साहब को मेरिट पर रिलीफ मिल सके। इन मुतालबात के पूरा ना होने की सूरत में पीटीआई पूरी ताकत के साथ अपने कारकुनों के साथ 27 सितंबर को इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का आगाज़ करेगी और मुख्तलिफ हलकों को और बरसरे इक़्तिदार कुतों को इस बात पर मजबूर किया जाएगा ताकि वो खान साहब को रिलीफ देने के लिए रजामंद हो जाएं और ख़ान साहब को रिहा कर दें और उन्हें कैद से निजात दिला दें। तो नाज़रीन, आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि या तो ख़ान साहब इस तहरीक के नतीजे में रिहा हो जाएंगे या ये जो हुकूमत का तसलसल है, ये जो क्रिमिनल लोग मुल्क पर मुसल्लत हैं, या हम देखेंगे कि आने वाले दिनों में इनका इक़्तिदार ही कायम रहता है। ये आने वाले दिनों में आप भी देखें, हम भी देखते हैं और इंतज़ार करते हैं कि हालात का ऊँट किस करवट बैठता है और हालात क्या रुख अख्तियार करते हैं, और इमरान खान रिहाई तहरीक के नतीजे में ख़ान साहब रिहा होते हैं या नहीं, आवाम को इन चोर लुटेरे हुक्मरानों से आज़ादी मिलती है या नहीं, ये आने वाले दिनों में
आप पर आश्कार हो जाएगा और हम आपको इस पेशरफ्त से नियर फ्यूचर में आगाह करते रहेंगे। तो नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।